वो राजा थे। तो राजा रानी जो उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो कोई बाल बच्चा नहीं था तो वो कुत्ता पाले तो उसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ। नौकर को रखे उसको भी कोई बाल बच्चा, नौकरानी रखे उसका भी नहीं, गाय भैंस पाले तो उसको भी नहीं हुआ, हाथी घोड़ा सब चीज़ रखे लेकिन उनको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। तो राजा को बड़ा दुखी थे। तो एक दिन बोले सब जानवर को सबको तोता को उड़ा दिए और जानवर जितना रखे थे गाय भैंस रखे थे उस सबको भगा कह दिए कि जाओ तुम अपना खाओ पियो, अब हमारे साथ हो तो तुम लोग का आगे वंश नहीं बढ़ रहा है, बाल बच्चा नहीं हो रहा। तो राजा को बाल बच्चा नहीं था तो बड़ी दुखी थे। तो हाथी घोड़ा सब एक घर से गए निकले, जाते जाते एक नदी पड़ा तो वहीं पर वो लोग रुक गए। हाथी पानी में नहाने लगा तो और घोड़ा भी वहीं पर बैठे थे, सब बैठे हुए ही थे। तो वहाँ पर उस दिन जिउतिया था। तो जिउतिया के दिन सब कोई पूजा करता है तो नदी के घाट पर करता है या तो पोखरा पर करता है, मतलब नदी के किनारे पोखरा के किनारे ही होता है। तो वहाँ पर सब पूजा कर रहे थे। तो हाथी वहीं पर लेट रहा था तो वहीं हाथी सुन रहा था सब कथा कहानी। जब कथा कहानी सुन लिया, अब सब लोग पूजा करके चले गए तो हाथी वहीं पर लौटने लगा तो हाथी के कान में चना चावल फूल गया। तो हाथी उस बार खा भी लिया, खाया तो खा लिया और उसके बाद हाथी कान में फंसा था तो वो आया घर, राजा के पास आया, राजा रानी के पास। तो पहले के जानवर सब बोलते थे तो हाथी आवाज़ दिया रानी को। रानी आई, रानी से बोला कि आँचरा पसारो। तो रानी आँचरा पसारी तो उसमें अपना कान झाड़ा तो एक चना चावल निकला, फूल निकला। फूल निकला तो रानी को कहा कि आप खा लीजिए इसको। तो रानी खा ली और जो चावल वल था चिड़िया चुलबुल को दे दिए, फूल उल था तो जानवर को दे दिए, सबको दे दिए। अब रानी को बच्चा ठहर गया, गर्भवती हो गई, हाथी घोड़ा सब गर्भवती हो गए, सबको मतलब 9 महीना कोई को साल भर में बच्चा हुआ, सब भर गया। अब राजा के घर में बहुत आनंद होने लगा। तो हाथी तो बोलते थे, जानवर बोलते थे तो जानवर बोले कि देखिए राजा, आपको बच्चा नहीं था तो बहुत चिंतित थे, अब आप जिउतिया कीजिए, जिउतिया कराइए रानी से और अपने प्रजा में सबको बोलिए कि जिउतिया करें। तो राजा वैसे ही कहे। रानी भी नहाई खाई। उसके बाद जिउतिया के दिन नदी गई तो वहाँ नहाई और सखी लोग के साथ बैठ के कथा सुनी और पूजा की और सुबह पारण की। दूध से पारण की, जैसे बासी खाना से नहीं पारण किया जाता है, इसलिए ताज़ा खाना से पारण की। अब रानी के घर में बहुत धन दौलत बाल बच्चा बहुत बढ़ गए। तो जैसे राजा रानी का जितबंधन बाबा ने बढ़ाए उसी तरह सबका बढ़ाए। भगवान जितबंधन बाबा को प्रणाम।